एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट इज डिसेंडिंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड। डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रही है सॉरी नीचे जा रही है। डिसेंडिंग का मतलब नीचे जा रही है विथ इंक्रीजिंग स्पीड, नीचे जा रही है और स्पीड भी नीचे साइड बढ़ रही है उसकी। ठीक है, स्पीड जिस तरफ बढ़ रही है, नीचे जा रही है और स्पीड भी इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरफ एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन नीचे साइड है और स्पीड भी नीचे साइड है, तो दोनों डाउनवर्ड्स। तो इसमें अपनी और थॉट प्रोसेस बताओ, शायद मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ फिर। सर एक बार और। देखो नीचे क्या स्पीड बढ़ रही है, मतलब जैसे पहले 1 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले कुछ थोड़ा और नीचे पहुँचे 2 मीटर पर सेकेंड, नीचे साइड बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब एक्सीलरेशन किस तरफ है, जिस तरफ एक्सीलरेशन होता है उस तरफ स्पीड बढ़ रही है। अगर एक्सीलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होता तब तो स्पीड कम हो रही होती। तो स्पीड बढ़ रही है तो हमने 100% कह दिया कि जो एक्सीलरेशन है वो नीचे साइड है। तो एक्सीलरेशन हो गया नीचे साइड, और स्पीड तो नीचे साइड है ही। वेलोसिटी किस तरफ है, वो तो नीचे साइड ही है। ऊपर साइड होती तो ऊपर जा रही होती लिफ्ट, तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो इसका आंसर होगा बोथ डाउनवर्ड्स। क्या है समझ में? ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन 6.2 के थर्ड क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लिखा हुआ है, इन द अबव क्वेश्चन कैन वी यूज़ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी इक्वेशन डायरेक्टली। तो अबव क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अबव क्वेश्चन दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर इज 2i कैप एंड एक्सीलरेशन वेक्टर इज 4t i कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ कि हम ये इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को। तो इस इक्वेशन को तभी यूज़ कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो वक्त के साथ। दिस शुड बी कांस्टेंट। तो अब देखा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या यहाँ पे? देखो कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ए इज़ नॉट कांस्टेंट, हेंस वी कैन नॉट यूज़ दिस इक्वेशन। आया समझ में? देखो यहाँ पे टाइम का फंक्शन आ गया ना, ये टी लिखा गया ये यहाँ हाँ पे, ये टी स्क्वायर आ गया, मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है मतलब कि कांस्टेंट नहीं। वेलोसिटी ज़रूर कांस्टेंट थी, है ना। तो बस ऐसे कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगा था कि मैथ्स की क्लास है। ओ माय गॉड। मेरे मैथ्स के डाउट्स रेडी रखे थे मैथ्स की, इसलिए वो फिजिक्स में एकदम से ढूंढने पड़े। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ ये तुमने किए थे सॉल्व काइनेमेटिक्स के? मतलब जितना भी है ना, मैंने हाँ। जो जो बनता है वो मैंने, जो नहीं बने वो बना। पर मैं मतलब मैथ्स की कॉपीज वगैरह कॉपी लेके बैठा था। अच्छा अच्छा, तो फिजिक्स की लेकर ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब तुमने किए अटेम्प्ट कि नहीं किए? किए हैं। अच्छा, तो ये तो बन गए होंगे फिर। लेके आओ कॉपी। कुछ अमोक कुछ ही हम बनना चाहिए। 6.1 6.2 और 6.3 के डाउट्स देख रहे हैं अभी, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बने या डाउट है कुछ वैसा। सर डाउट्स तो मेरे यही सब। अच्छा, फिर 6.3 पे आ जाते हैं। 6.3 पे 2 3 एंड 5। सो 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ ऐसा, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, its average velocity at its instantaneous velocity and its speed are all equal, is this statement true or false? तो क्या स्टेटमेंट है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन भी वही है हमेशा। ठीक है, इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा और एक ही स्पीड से चले जा रहा होगा। ठीक है भाई, ये सिचुएशन है।
यहाँ पे स्पीड v है तो यहाँ भी v, यहाँ भी v, हर जगह v और एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चले जा रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हो रहा है कि एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, और स्पीड मतलब कि स्पीड का मैग्नीट्यूड, ये सब चीज़ें बराबर होंगी क्या? तो हम कहेंगे हाँ बराबर होंगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी अब हर पॉइंट पे वही वेलोसिटी है, हर मोड़ पे, हर सेकंड पे। तो एवरेज जैसे 5 5 5 5 5 5 ऐसे स्पीड है इसकी, तो 5 5 5 5 5 इनका एवरेज कितना होगा? इनका एवरेज 5 ही होगा, है ना। कांस्टेंट का एवरेज क्या होता है? वही कांस्टेंट चीज़, तो ये भी v ही होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर मोड़ पे, हर मोमेंट पे कितनी वेलोसिटी होगी? 5, मतलब v, तो वो भी v। और हर मोमेंट पे स्पीड कितनी होगी? वो भी v। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ये बात समझ में आ रही है? फील करो इसे। ठीक है, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में बोल रहा है स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सीलरेशन g/2। एक एक्सीलरेटर, एक एलिवेटर है, वो g/2 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन जस्ट आफ्टर रिलीज? तो जैसे ही हम बोले कि एक पत्थर पकड़ के खड़े हुए थे इस लिफ्ट में और उसको जस्ट ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तब उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी हैज़ हिस्ट्री बट acceleration does not have any history। जैसे जैसे ही हमने इसको फ्री किया, तो ये इमेजिन करो कि अगर ये लिफ्ट विफ्ट नहीं होती तो ये क्या होता? ये जो पत्थर है यहाँ पे, ये फ्री फॉल होने लगता, मतलब अब ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये नीचे जाने लगता, है ना। तो तुरंत इसका एक्सेलरेशन शिफ्ट होकर नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता, दैट इज़ जी। वेलोसिटी इसकी जो थी, मान लो सपोज इसको छोड़ा हमने और इसकी वेलोसिटी लिफ्ट की आदमी की वेलोसिटी इस मोमेंट पे लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो इस पत्थर की वेलोसिटी भी इस मोमेंट पे छोड़ते टाइम ऊपर की साइड 5 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन एक्सेलरेशन तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की हिस्ट्री होती है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी होती है वही उस मोमेंट पे नए फ्रेम में वेलोसिटी होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जैसे ही फ्रेम चेंज होता है, जैसे ही उसको छोड़ा, वो किसके इन्फ्लुएंस में आया? अर्थ के इन्फ्लुएंस में, और नीचे गिरने लग गया। लिफ्ट का फिर उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन तुरंत यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जी डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन पूछा है। ये कॉन्सेप्ट एकदम लिख लेना है कि वेलोसिटी हैज़ हिस्ट्री बट एक्सेलरेशन डू नॉट हैज़ द हिस्ट्री। यस सर। फोर्थ पे कौन सा वाला था आप? सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू बी एक्सेलरेटिंग इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड? तो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड में क्या पॉसिबल है कि एक्सेलरेट हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाए। कांस्टेंट स्पीड का ये मतलब नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड हो। तो कांस्टेंट स्पीड का देखना, ये डायग्राम बन सकता है कि कोई ऐसे जा रहा है, फिर उसने थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर और चेंज कर लिया, फिर और चेंज कर लिया, ऐसे घूमते घूमते वो गोल गोल घूमने लग गया। तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड थी। तो स्पीड तो हमेशा सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया, इसके मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही। वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा कुछ ना कुछ। एक्सेलरेशन ज़ीरो होता तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती। इसका मतलब ऐसे जब वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, भले ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है। केवल एक ही केस में एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहे, डायरेक्शन चेंज ना करे, तब स्पीड भी कांस्टेंट और वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन का स्पीड से कोई रिलेशन ही नहीं है, हमें वेलोसिटी के थ्रू ही देखना है एक्सेलरेशन को।
तो फर्स्ट का आंसर हो गया यस, इट इज़ पॉसिबल। सेकंड, ये ए था, ये बी। सेकंड में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू मूव ऑन अ कर्व्ड पाथ विथ जीरो एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो कर्व्ड पाथ है एक, ठीक है, उस पर क्या कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चला जा सकता है? ये पहला सवाल। दूसरा क्या कांस्टेंट, नहीं, दूसरा है वेरिएबल एक्सीलरेशन से चला जा सकता है, ठीक है। तीसरा ज़ीरो, एक और है पहला वाला, ज़ीरो एक्सीलरेशन। एक है ज़ीरो एक्सीलरेशन, एक है वेरिएबल एक्सीलरेशन, और एक है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो अब देखो यहाँ पे कि लेट्स से पहला केस कंसीडर करते हैं, ज़ीरो एक्सेलरेशन वाला। ज़ीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अब क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है? नहीं रह सकती, क्यों? डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जीरो एक्सेलरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ये गलत हो गया। फिर बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब v वेरिएबल है और डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट निकल के आ रहा है, ठीक है। डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट निकल के आ रहा है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू सम के, ठीक है। तो अगर हम दूसरी साइड लेके इंटीग्रेट कर दें इसको, डी वी इज इक्वल्स टू के डी टी, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू के टी समथिंग। तो ये जो वेलोसिटी है, अगर टाइम का लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए किसी तरीके से, समझना, तब तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो सकता है। और लीनियर एक्सप्रेशन ना आए तब कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये तभी हो सकता है जब v इज़ अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तीसरा वेरिएबल एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल हो, तो ये तो बिल्कुल हो सकता है। कब एक्सीलरेशन? जब डी वी बाई डी टी इज़ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल मतलब कि कुछ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बिल्कुल हो सकता है ये, डी वी इज इक्वल्स टू एफ टी डी टी। तो जब v कांस्टेंट ना हो, v लीनियर ना हो, तब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकता है। ये कब एक्सेलरेशन वेरिएबल कब हो सकता है? कि व्हेन v इज़ नॉट कांस्टेंट एंड v इज़ नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। इसको मैथमेटिकली ऐसे देख लेंगे अपन, ये आया समझ में?